अभी हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण। 2020 के चुनाव में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। महिषी विधानसभा से ये राजद के उम्मीदवार थे। कयास यह लगाया जा रहा था कि इनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन 100-150 मत के अंतर से इन्हें शिकस्त मिली। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण। पहले कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। गौतम जी, आपकी जीत सुनिश्चित थी। हमें याद है कि उस समय लोग कह रहे थे कि इस बार अगर राजद की कोई सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है और जीत पहले से सुनिश्चित है तो वह है महिषी, लेकिन आपको हार मिली। सबसे पहले इतने खास बातचीत के लिए आपने हमें आमंत्रित किया, इसलिए सिटी पोस्ट और ख़ास करके आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मैं दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और जो प्रश्न है आपका कि विगत चुनाव में जो पराजय हुई, ये पराजय नहीं, ये सुनिश्चित एक साजिश थी। और मैं शुक्रिया तो अदा करना चाहता हूं सिटी पोस्ट के माध्यम से उन तमाम जनता जनार्दन भगवान मालिक को जिन्होंने न लोभ देखा, न लालच देखा, न पार्टी देखी, न जाति देखी, न क्षेत्र देखा, न ये देखा। उन्होंने सिर्फ देखा तो अपने उम्मीदवार को देखा और उम्मीदवार के साथ उस पार्टी को देखा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। और मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 2020 के चुनाव में भी महिषी विधानसभा में जाति, पार्टी और बंधनों से मुक्त होकर के उन्होंने कैंडिडेट को बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था। लेकिन क्या पता कि जहां एक तरफ जनता का प्यार मिल रहा है तो दूसरी तरफ साजिश का एक बड़ा सा साजिश का एक तांडव रचा जा रहा है। कैसी साजिश की बात कर रहे हैं ये आप? सत्ता साजिश थी, ये सत्ता साजिश था, व्यक्ति का लोभ लालच का साजिश था। और ये अपने अपने गुनाहों को छिपाने वाले जो ऑफिसर थे, उस ऑफिसरों का एक घोलमेल और तालमेल का साजिश था। और इस चक्कर में गौतम कृष्ण जैसे अभिमन्यु का वध हो गया। डॉक्टर गौतम कृष्ण, आप पहले वीडियो थे, कैसा नशा चढ़ गया आप पर जो आपने वीडियो जैसी कमाऊ नौकरी को आपने छोड़ डाली और उसके बाद राजनीति में पांव रख दिया? क्या ऐसी वजह है, माने इसको हम? बिल्कुल सही कहा आपने पत्रकार महोदय, ये नशा है। ये नशा अगर है तो ये ईमान का नशा है। ये नशा है तो अपने माता पिता और अपने गार्जियनों का जो बचपन से सिखाया गया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे आज गर्व है, फख्र है, मेरे पिताजी आज से महीना दिन पहले स्वर्गवासी हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पिता को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गर्व से कहता हूं उन्होंने बचपन से सिखाया था ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, जाति धर्म मजहब नहीं होता है। और बेटा, लोगों को ऑफिसर बहुत परेशान करते हैं और तुमको जब मौका मिलेगा तो कम से कम अपनी वजह से आम व्यक्ति तो छोड़ो, किसी को परेशान मत होने देना। मैंने उन शिक्षाओं को अपने दिल में दिमाग में बसा के रखा। ईश्वर ने मौका दिया, कर रहा था आईएएस की तैयारी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आईएएस में सिलेबस चेंज हो जाने की वजह से सीसेट आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी हो गया। और जब मुझे बीडीओ के जैसे सम्मानित पद पर नौहट्टा ब्लॉक का पदभार मिला तो मैं अपने वजह से मुझे आत्मसंतुष्टि है और लोगों का भी जो खुशी और रिएक्शन देखता हूं कि उनकी भी जो संतुष्टि है, लोगों ने भी कहा है कि गौतम कृष्ण अपनी बेहद ईमानदारी पूर्वक उन्होंने काम किया है और मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन क्या पता कि जहां लोगों को संतुष्टि हो रही थी तो कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही थी। और जो सत्ता के दलाल थे, जो ब्लॉक के दलाल थे, जो योजनाओं को गबन करके बैठे हुए थे, जो करोड़ों को हड़प करके आलीशान मकान और बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना कर रहे थे, वैसे ही चीज़ों में खटक गया गौतम कृष्ण। और जब खटका तो फिर षड्यंत्र हटाने की, मारने की, अलग करने की साजिश शुरू हुई। और फिर जब मेरे पे प्रपत्र को भरा गया, सत्ता के द्वारा टॉर्चर किया गया, माननीय मंत्री के द्वारा टॉर्चर किया गया और केस 8-10 केस मुझ पे किए गए और ना जाने कई तरह की परेशानियों से जब मैं उबर नहीं पाया, अंतिम में जब मेरा सेवा वापसी हुआ तो फिर जनता मालिकों के द्वारा, आम जनों के द्वारा से किसी तरह से मेरी सेवा वापसी करवाई गई। लेकिन फिर हमको तो लगा मैं निश्चित होकर के फिर काम करना शुरू किया। लेकिन ये जो लोग थे, जो चंद लोग थे, इन लोगों का साजिश रुका नहीं पत्रकार महोदय। और ये साजिश चलता रहा। जब चुनाव का एन वक्त आया तो लगा कि अब इस वक्त पे हम ऐसा चोट करारा चोट मरे तो न आगे नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति गौतम कृष्ण के पास बन जाए। और आपको क्या लगता है कि बीडीओ की नौकरी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी या फिर और भी जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है? सर, मैं ये नहीं कहता हूँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जब तक ईमान नहीं है तो व्यवस्था चल नहीं पाता। तो ईमान
ईमानदारी है, ईमान है, सत्ता में भी ईमान है, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है आज कहते हुए थोड़ा अफसोस होता है कि इनकी संख्या थोड़ी कम होती जा रही है। जो ईमानदार लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाए जाते हैं। एक अधिकारी के रूप में भी आपको भ्रष्टाचार के लिए मजबूर किया जा रहा था। निश्चित रूप से जो मैंने अपने त्यागपत्र में भी लिखा था, जो कार्य करने के तौर तरीके बनाए हुए हैं, ऐसे में ईमानदार बन के लोग तो आते हैं लेकिन ईमानदार रह नहीं पाते। एकदम खुल करके आप हमारे सिटी पोस्ट लाइव को आप बताइए कि क्या अधिकारियों की मजबूरी है या फिर भ्रष्टाचार जरूरी है? ये भ्रष्टाचार का जो दलदल है, इसमें आता तो लोग पाक साफ है। निश्चित रूप से बड़ी ईमान के साथ मेहनत करके और अपनी प्रतिभा की बदौलत सत्ता में तो घुसते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स तो बनते हैं। लेकिन बाद में जो ये सत्ता की मजबूरी होती है, जिस तरह की जो व्यवस्था मैंने कहा है कि ये जो हमारे पॉलिटिकल सत्ता चरित्र है वो उसको भ्रष्ट होने पर मजबूर कर देता है। इसको इतना ही कहें, कभी फिर खुल करके बात होगी, कभी होगी बातचीत। अच्छा, अभी चूंकि चुनाव का समय है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि फिर शासन प्रशासन के सामने आप होंगे और सत्तासीन के अंदर ही होता है शासन प्रशासन, ये हम लोग भी जानते हैं। डॉक्टर गौतम कृष्ण, आपने तो एक नौकरी छोड़ दी, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि आपने लेक्चररशिप भी ज्वाइन किया है, क्या है ये? अभी ज्वाइन नहीं किया है, चूँकि वैकेंसी 2020 का था और मेरा पहले से मैं पटना यूनिवर्सिटी का और पटना कॉलेज का टॉपर रहा, पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जीआरएफ रहा, मेरा पीएचडी रहा और जर्नल बहुत सारे प्रकाशित हुए। तो 2020 में वैकेंसी आए तो सब लोगों ने कहा कि भैया इतना पढ़े लिखे हो, तो मेरी तो अपनी सच्चाई ये है कि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि अब मैं नौकरी करूं या नौकरी का फॉर्म भी भरूं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये नौकरी नहीं, आप इतने पढ़ाई किए हैं, आप भले ब्यूरोक्रेट्स बन गए थे, बीडीओ बन गए थे, लेकिन आपकी असली पढ़ाई का तो ये है, तो एक बार आप फॉर्म डाल दीजिए। और फॉर्म डाला और उसका अभी 2 महीना पहले उसका इंटरव्यू कॉल आया, तो फिर इंटरव्यू दिया और मुझे लगता है ओवरऑल मेरा 111वां मेरिट है पूरे बिहार में। गौतम जी, हम अब ये सीधा सवाल करते हैं, राजद ने अभी कहीं कोई सीट जो है फाइनल नहीं किया है, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सहरसा का महसी विधानसभा जो है वहाँ से राजद ने तय कर दिया है गौतम कृष्णा को, और आप क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, तो एक तयशुदा प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी हैं जिसकी जानकारी मुझे है कि राजद ने फाइनल कर दिया है महसी से टिकट इनका। तो कैसी तैयारी चल रही है अभी? सर, सबसे पहले मैं तो अपने राजद सुप्रीमो आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पार्टी के युवा नेता और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बहुत सारे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। उन्होंने मुझे इस योग अभी तक समझा है कि अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं कि उन लोगों ने मुझे दे दिया है, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है कि वो मुझे प्रत्याशी महिषी से बनाएंगे। और यही कहूँगा कि तैयारी इसके लिए मैं कोई आज चुनावी के वक्त पे नहीं करता। मेरा 5 साल से, आज 10 साल से लगातार उसी मूड में मैं काम करता हूं। और आप जैसे शीर्ष पत्रकार के लिए मुझे लगता है यह खंगालना बहुत कठिन काम नहीं है। हमने देखा है, आप खंगाल सकते हैं कि पिछले 10 साल में कि गौतम कृष्ण सब दिन उसी चुनावी मूड में तैयारी करता है। कोई मेरे लिए चुनाव नई बात नहीं है, मैं उसी मूड में आज 10 साल से काम करता हूँ। मैंने खुद देखा है कि चुनाव हारने के बाद भी ठीक है, 10 दिन 20 दिन मातम का समय रहा, लेकिन आप लगातार जो है क्षेत्र में बने रहे हैं। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। अभी अगर मैं आपके पास अभी इंटरव्यू दे रहा हूं तो मुझे पता भी नहीं था कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं, जो सच्चाई है। और मैं सुबह आज 6 बजे बिस्तर पे जगह नहीं और मोबाइल को देखा तो पता चला बरासेर, जो महसी विधानसभा का बरासेर है, बरासेर में बेला में एक क्या कहता है, डूबने से एक बच्चे की मौत हुई है। 15 साल का बच्चा था और राजद के नेता हैं आदरणीय अग्रदेव बाबू, उनके पोता लगते हैं, उनकी डेथ हुई है। मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच गया सुबह और वहाँ से आ रहा था, फिर आपका फ़ोन आया, फिर मैं भागते भागते यहाँ आया। और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सिटी पोस्ट को। आजकल की जो दौर चल रहे हैं, इस दौर में तो मुझे लगता है मीडिया के भी कई तरह के रूप होते हैं। किसको क्या लोकप्रिय बना देंगे, किसको बाहुबली बना देंगे, किसको क्या कर देंगे। लेकिन गौतम कृष्ण जैसे एक साधारण लड़का को अगर बुला करके इंटरव्यू कर रहा है तो निश्चित रूप से
इस चैनल को और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह जी को मैं दिल से बधाई और शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने उस भेष में देखा। आपने देखिए मेरी चप्पल, अभी मैं वहां से भागता भागता आ रहा। चाहेंगे कि दिखाइए इनका पहले लिबास देखिए, ये चप्पल, यही इसी चप्पल से इन्होंने पहले जो पिछला जो चुनाव था उसमें भी चुनाव लड़ा इन्होंने चप्पल में ही, और यह चप्पल अभी तक इन्होंने उतारी नहीं है। संकल्प है इनका कि जीत के बाद चप्पल ये उतार सकते हैं। हो सकता है चूँकि सदन जाएंगे अगर जीतने के बाद तो वहाँ पर जूता पहनना पड़ेगा, चूँकि कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जो सत्तासीन हैं उनके लिए और जो विरोधी दल के होते हैं विधायक उनके लिए भी। गौतम जी, हम आखिरी सवाल सर, सबसे पहले तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि ये चुनाव जीतने तक का सफ़र का साथी मेरा नहीं है। चप्पल जो है मेरा हम सफ़र बन चुका है, क्योंकि जब मैं इसी विधानसभा में रहूँगा तो निश्चित रूप से चप्पल मेरे हम सफ़र की तरह रहेंगे। आप अगर कभी 5 स्टार होटल जाएंगे, जाना पड़ेगा, पार्टी की मीटिंग होगी तो वहाँ आप हवाई चप्पल में नहीं जा सकते हैं। सर, मैं उस मीटिंग में जाना छोड़ दूंगा, लेकिन चप्पल छोड़ के जूता नहीं पहनूंगा। ये मेरे लिए कभी मजबूरी नहीं हो सकता है कि क्या कहता है, लिबास, कपड़े, पहनावा और हवा के साथ मुझे कोई आमंत्रित करे तो मैं वहाँ जाऊँ। मैं सिरे से उसको विनम्रतापूर्वक उसको नकार सकता हूँ, लेकिन मैं अपने तौर तरीका और सिद्धांत को नहीं नकार सकता हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यानी कि यह चप्पल आपके साथ जो है हमेशा यही इसी चप्पल पे रहेंगे? चप्पल मेरा क्या है, ये संघर्ष का मेरा साथी बन चुका है। क्योंकि जिस महिषी विधानसभा से मैं रात दिन मेहनत करता हूँ उसके आधे से ज़्यादा जो पंचायतें हैं कोसी कछार में डूबा हुआ है। एक 6 महीना पानी में डूबा रहता है और 6 महीना बालू में ये बालू बना रहता है, राजस्थान बना रहता है। ऐसी स्थिति में चप्पल सबसे कंफर्टेबल चीज़ें हैं। तो चप्पल के साथ आप बालू में भी जाएंगे, पानी में भी जाएंगे, कीचड़ में भी जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी हो, अगर आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के विचारों को घर घर तक, जन जन तक और टोला मोहल्ला तक पहुंचाना हो, अगर आपको उन लोगों तक जाना हो जहां तक लोग आम चीज़ों की पहुंच बहुत कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा या तो चप्पल के सहारे जाना पड़ेगा। जूता पहन के आप माननीय पत्रकार महोदय नहीं जा पाएंगे। इसलिए चप्पल को मैंने हम सफ़र बना लिया है, संघर्ष का साथी बना लिया है। चप्पल मेरी पहचान है, चप्पल मेरी विरासत है, चप्पल मेरा सब कुछ है। अगर चप्पल छूटेगा तो उस दिन आप भी मानेंगे कि लगता है कि गौतम कृष्ण कहीं से ठन गोपाल की व्यवस्था कर लिया है। 5,000 10,000 की जूता पहन के मुझे नहीं लगता। ये 70 रुपये का चप्पल मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए मैं जिस संघर्ष के रास्ते पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मुझे खुशी है कि चप्पल मेरा साथी और सारथी बन करके काम करे। और चप्पल वाले लोग मेरी पहली पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है चप्पल में आज भी वही हवाई चप्पल में घूमते हैं जो 2 वक्त की रोटी को जुटाने में भी आज दिन मेहनत करते हैं और अपने ईमान और स्वाभिमान को जिंदा रखे। चलिए, आखिरी सवाल है हमारा, चूंकि आपने पिछला चुनाव जीतते जीतते हारा है। सारे लोग, इलाके के जितने लोगों से हमने बातचीत करी थी, सारे लोगों ने कहा था कि बड़े अंतर से गौतम कृष्ण जीत रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आया तो आप लगभग लग रहा है 200 या 250 वोट से हार गए थे। तो कैसी तैयारी है और जीत को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? सर, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में निश्चित होता है, ऊपर वाले की दया से होता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आत्मसंतुष्ट है कि पिछले बार जो मेरी कमी रही थी उन कमियों को मैं ढूंढ करके उसको हमेशा से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और जहां तक मेरी पहुंच नहीं हो पाई थी, जिन जनता मालिकों का मुझसे शिकायतें रह गई थी, वहां तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय नेता का जो सोच है और आम लोगों का जो आकांक्षा है, उन पर दिन रात खरा उतरने का प्रयास करता हूं। और निश्चित रूप से यह कहता हूं, आत्मविश्वास है कि चुनाव अगर जनता मालिकों का आशीर्वाद रहा, क्योंकि पिछले बार मैंने तो आशीर्वाद वोट मिला था, लेकिन लगता है कहीं न कहीं आशीर्वाद की कमी रह गई थी। और इस बार मैंने लोगों से वोट भी मांगा है और आशीर्वाद भी मांगा है। और आशीर्वाद यात्रा के क्रम में हम लोगों ने अभी 35 पंचायत हम लोगों ने एक खेत खलिहान गली टोला मोहल्ला तक पहुंचने का काम किया है। 4 पंचायत मेरे और बचे हुए हैं और प्रयास रहेगा कि आचार संहिता लागू होने से पहले उन 4 पंचायतों में भी पदयात्रा मैं कर लूं और लोगों से आशीर्वाद लूं। और मैं हर जहां भी जाता हूं वहां यही कहता हूं कि आप इस बार सिर्फ वोट मत दीजिएगा, मेरे पिता तुल्य गार्जियन, मेरे भाई युवा साथी, मुझे वोट मत दीजिएगा, वोट के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। क्योंकि मेरे जैसा एक अबोध बालक, गरीब का बेटा और रात दिन संघर्ष में विश्वास करने वाला अपने ईमान और स्वाभिमान
को अपना भगवान समझने वाला, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करने वाला व्यक्ति के पास आपके अलावा कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ वोट दे करके आप नहीं रुकिएगा, आप अपना वोट के साथ आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद जब उस पर लग जाएगा तो बेईमानी भी करेगा तब भी जीत हो जाएगी। और मैं यही कहता हूं आपकी कैमरा और आपके सिटी पोस्ट चैनल के माध्यम से। तो पिछले बार हमने कहा जो भूल हुई हम लोगों से, तो इस बार हम लोगों ने कहा है कि गांव में एक कहावत है कि बड़े बड़े जब भोज होते हैं तो उसमें हरहवा भी सीधा लगाया जाता है। तो शायद ये मिथिलांचल का शब्द है, हमारे जो सिटी पोस्ट को देखने वाले साथी हैं वो नहीं समझेंगे। हरहवा सीधा का मतलब हुआ, मैं समझता हूँ, बिना आमंत्रित लोग भी, बिना आमंत्रण के लोग भी आएंगे तो वो भी भूखा न रहे, तो उनका हिस्सा भी लगा रहा। तो इस बार मैंने भी अपने जनता मालिकों से, बड़े बुजुर्गों से, अपने संघर्ष के साथियों से, राजद के नेताओं से मैंने कहा है कि हम लोग पैर पकड़ के, हाथ जोड़ करके 5,000 वोट ज़्यादा लाएंगे। ये वोट चोर वोट रखेंगे, मतलब चोरी भी करे 5,000 तब भी हम लोगों का सीट बचा रहेगा। तो इसलिए हम देखा, ये हमारे साथ अभी गौतम कृष्ण है, डॉक्टर गौतम कृष्ण। ये महिषी विधानसभा के राजद के संभावित प्रत्याशी नहीं, बल्कि पूरी तरह से ठोके बजाए हुए प्रत्याशी हैं। पिछली बार यह 100 या 150 मतों से शिकस्त इनकी हो गई थी, लेकिन इस बार इनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही है। तो हमने आज आपको ऐसे उम्मीदवार से मिलाया है जो चप्पल से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि ये जीतेंगे तो गरीब गुरबों के ही नहीं, समाज के हर वर्ग के दुख के में ये साथ खड़े रहेंगे, सबके लिए सहज और सुलभ रहेंगे, एक बेहतरीन विधायक जैसा होता है ये बन के दिखाएंगे। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।